क्योंकि अकोमोडेशन स्कैम इज अ रियल थिंग। बीइंग अ न्यू कमर, आपको शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए? हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू लिविंग अ लिटिल। आई होप यू गाइस आर ऑल वेल एंड मोस्ट ऑफ यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर योर ट्रैवल इन आयरलैंड और आर ऑलरेडी हियर इन द कंट्री। तो जब आप आयरलैंड में ट्रैवल करते हैं एज अ स्टूडेंट और एज एन इमिग्रेंट, आपका जो फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस होने वाला है वो आपके बाकी महीनों से काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इनिशियल सेटअप के लिए यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कौन कौन से वो खर्चे और कौन कौन सी चीज़ें और कहाँ से आपको खरीदनी चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगी। और बीइंग एज अ स्टूडेंट, मैंने अपना जो फर्स्ट मंथ का खर्चा जो है वो कैसे मिनिमाइज किया था, दैट ऑल्सो आई टॉक अबाउट इन द वीडियो। So make sure you watch the video till the end to not miss on any bonus tips. फर्स्ट मंथ जब आप आयरलैंड में आ रहे हो तो आपको फॉरेक्स कार्ड या कैश जो लेना है वो कितना कैरी करना चाहिए जब तक आप अपना एक बैंक अकाउंट सेटअप करते हो। तो जब हम ये फर्स्ट मंथ के खर्चे के बारे में बात करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको इनिशियली कितने पैसे लेकर आने हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन में ट्रैवल करते हो तो अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपको फ्री ट्रांसफर मिले। सेकेंडली, अगर आप कैब से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं 40 से 50 यूरोज पे करने होंगे कैब से, क्योंकि आपके पास लगेज भी होगा और आपकी जो एरिया ऑफ ट्रैवल होगा विद इन, अगर डबलिन है तो 40 to 50 यूरोज लगेंगे। और अगर आप किसी और काउंटी पे जा रहे हो और वाया बस भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी इतना ही खर्चा आने वाला है। सेकंड, आपका खर्चा है अकोमोडेशन, जो कि बहुत ही मेजर चंक है आपका। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला है, अगर आप टेम्परेरी अकोमोडेशन ले रहे हो और आपका परमानेंट अकोमोडेशन सॉर्टेड नहीं है तो फ्रॉम 1 to 3 वीक्स आप शायद एक टेम्परेरी अकोमोडेशन लेंगे जिसका खर्चा आपको आएगा कम से कम 150 से लेकर 300 यूरोज। अगर आप एयरबीएनबी भी लेते हैं तो भी इतना खर्चा तो आ ही जाता है। साथ है आपका, आप एक परमानेंट अकोमोडेशन सर्च करते हो, उसके लिए आपको एक डिपॉजिट भी पे करना होगा और रेंट भी फर्स्ट मंथ का पे करना होगा। तो इन एवरेज अगर आप सिंगल या शेयर रूम ले रहे हो, अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन दे तो आपने इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर दी होगी तो आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बट आप एक हाउस या फिर अकोमोडेशन परमानेंटली ढूंढ रहे हैं तो उसका आपका खर्चा आएगा कम से कम, लेट्स से कि आपका जो रेंट है वो 900 है तो आपको 900 रेंट प्लस 900 डिपॉजिट देना है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1800 यूरोज। बेस्ड ऑन योर रेंट्स और जिस जगह पे आप रह रहे हो ये वेरी भी कर सकता है, तो ये ज्यादा भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं 300 to 2000 यूरोज। कम भी हो सकता है क्योंकि अगर आप शेयरिंग रूम ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं 600-700 यूरो में भी मिल जाएगा। तो ये एक आपका मेजर चंक है। अगर आपका एक परमानेंट अकोमोडेशन सॉर्टेड है तो आपको पता है कि आपको कितने पैसे लेने हैं, और अगर नहीं तो एक एवरेज daft.ie पे रेंट चेक कर सकते हो। और अगर आपने स्टूडेंट अकोमोडेशन की थोड़ी रिसर्च करी है तो उनकी वेबसाइट पे जाकर भी लुकआउट कर सकते हो। कुछ अकोमोडेशन चार्ज करते हैं 200-250 यूरोज पर वीक। सेकेंडली, वन एडवाइस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, जब आप इनिशियल डिपॉजिट पे कर रहे हो, अगर आप यहाँ आयरलैंड में हो तो फिजिकली प्रॉपर्टी पर जाओ और लैंडलॉर्ड से बात करो, और अगर आपने डिपॉजिट पे कर लिया तो रेंटल एग्रीमेंट लो और उस रेंटल एग्रीमेंट में चेक करो कि आपके जो एग्रीमेंट में डिटेल्स है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि एक पेज का आपको एग्रीमेंट दे दिया सर्व एज अ प्रूफ फॉर अकोमोडेशन। बहुत सारे पेजेस का एग्रीमेंट होता है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, क्लॉज होते हैं, और लैंडलॉर्ड का पीपीएसआर नंबर होता है विच इज इक्वल टू टैक्स कार्ड कि उनका रजिस्ट्रेशन होता है आयरलैंड में। और दूसरा, वो जो आपको अग्रीमेंट दे रहे हैं वो आपके नाम पर दे रहे हैं, उनकी सिग्नेचर भी है। तो ये ऑथेंटिसिटी आप एक चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे अकोमोडेशन के स्कैम्स होते हैं, लोग डिपॉजिट लेकर चले जाते हैं। बोलो कि आई विल फिजिकली विजिट द हाउस, मैं घर देख रहा हूँ उसके बाद ही मैं डिपॉजिट पे करूंगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं जो आपके लिए घर देख सकते हैं तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इंडिया से ही डायरेक्ट घर बुक कर रहे हो तो मेक श्योर आप एक ऑथेंटिक वेबसाइट या फिर स्टेट एजेंट के थ्रू ही बुक करो। अगर प्राइवेट लैंडलॉर्ड है तो वो आपको अपनी सारी डिटेल्स दे रहा है विद द रेंटल एग्रीमेंट। तो बहुत ज्यादा हाई डिपॉजिट पे मत करो अनटिल अनलेस यू आर श्योर अबाउट इट, क्योंकि अकोमोडेशन स्कैम इज अ रियल थिंग इन आयरलैंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइसिस है। सो नेक्स्ट आता है आपका, आप एक सिम कार्ड खरीदोगे। बीइंग अ स्टूडेंट यू विल पे अराउंड 10 to 15 यूरोज फॉर योर सिम कार्ड। कौन कौन से सिम कार्ड ऑप्शन अवेलेबल है, बेस्ट कौन सा है, येट अगेन मैंने वीडियो बनाई, आई थिंक दैट माइट हैव नॉट रीच्ड यू गाइज, बट आई विल हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट डिस्काउंट्स और डील्स है। एंड इफ यू चूज अ नेटवर्क प्रोवाइडर, जो कि मैं अभी करंटली यूज कर रही हूँ, तो उनका अभी करंट ऑफर चल रहा है दैट यू विल गेट सम पे बैक और आपको कुछ उबर इट्स के कूपन मिलेंगे। यू कैन यूज माई रेफरल कोड टू गेट दोज डिस्काउंट। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवल कार्ड। तो ये भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि ट्रैवल कार्ड या फिर बहुत सारी चीजें जो आप अप्लाई करेंगे आयरलैंड में आने के बाद, उन सब की डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं। तो मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कहाँ जाना है, क्या करना है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर यू वॉच दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, ताकि आप एक इनिशियल माइंडसेट और एक सेटअप के साथ आए कि आपको पता हो कि क्या क्या चीजें कहाँ करनी है। इनिशियली हमें तो कोई आइडिया नहीं था,
पर एक गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवल कार्ड। जो आप एक ट्रैवल कार्ड लेते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो यू विल पे 50% लेस देन नॉर्मल एडल्ट चार्जेस। आप ऐसे जॉब भी मूव कर रहे हो तो भी आपको एक ट्रैवल पास चाहिए, ताकि आप एक नॉर्मल कैश से जो कैश और कॉइन से पे कर रहे हैं तो आप एक थोड़ा लेस अमाउंट पे करेंगे, लाइक 1/3 लेस देन व्हाट यू वुड पे। सो मेक श्योर यू कैरी अ ट्रैवल पास। ट्रैवल कार्ड के आपको 10 यूरोज लगेंगे, इन 5 यूरोज फॉर द कार्ड्स एंड 5 यूरोज फॉर द टॉप अप इन द कार्ड। यूज इट इन अ बस, डार्ट, लुअस, सभी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। आपका जो मंथली खर्चा ट्रैवल का आएगा, अगर आप डेली ट्रैवल भी कर रहे हो तो एज अ स्टूडेंट यू वुड पे अराउंड 40 to 50 यूरोज एंड एज अ एडल्ट यू वुड पे समवेयर अराउंड 80 to 100 यूरोज। नेक्स्ट आता है आपका रेजिडेंस परमिट। तो आप जो अपना वीजा देखोगे वो सिर्फ 3 मंथ के लिए वैलिड है। तो जैसे आप आयरलैंड में लैंड करोगे यू वुड अप्लाई फॉर अनदर IRP कार्ड विच इज आयरिश रेजिडेंसी परमिट। उसके लिए आपको 300 यूरो देने विच इज 300 यूरोज एंड यू कैन नॉट पे दैट इन कैश, ओनली बी एबल टू पे इट बाय कार्ड। तो whenever you go for IRP अपॉइंटमेंट you will pay 300 euros via card। एंड अगर आप एक स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं ले रहे हैं, आप एक प्राइवेट हाउस ले रहे हो तो आपको वहाँ पर ब्रॉडबैंड लगवाना पड़ेगा। लाइक बीइंग एज अ स्टूडेंट हमने इनिशियली ब्रॉडबैंड नहीं लगवाया था, हम अपना फ़ोन का नेटवर्क यूज़, फ़ोन का पर्सनल हॉटस्पॉट ही यूज़ करते क्योंकि अनलिमिटेड डेटा था। फिर हमने 2-3 महीने बाद लगवाया। अगर आप वाईफाई सेटअप करा रहे हो तो फॉर द होल हाउस यू विल पे अराउंड 40 to 50 यूरोज विच कैन बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पीपल। तो ये नेसेसरी खर्चा नहीं है, ये एक ऑप्शनल खर्चा है। एंड अगर आप एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं या फिर किसी अकोमोडेशन में रह रहे हैं जहाँ पर एक प्री पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आपको इनिशियली 20 to 40 यूरोज टॉप अप करना पड़ेगा। बट अगर आप एक हाउस में रह रहे हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो सेकेंड मंथ में आता है, तो आपको फर्स्ट मंथ में पे नहीं करना होता। प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपका फर्स्ट मंथ एक ये एक्सपेंस थोड़ा हट जाता है, पर ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं कि आपको 40 to 50 यूरोज पे करने होंगे। जो ग्रोसरी शॉपिंग होगी इनिशियली आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि कौन सी चीज़ कितनी सस्ती है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। यू विल एंड अप पेइंग अराउंड 100 to 150 euros per person। Let me know in the comment section if you want a dedicated videos on the grocery suggestion। You are fond of Indian food and आप everyday basis पे वो सब खा रहे हो एंड आपने इंडिया से भी मसाला कैरी नहीं किया है तो आपको एक इंडियन ग्रोसरी में भी खर्चा करना पड़ेगा। आटा, जैसे इंडियन आटा, मसालेज और जो भी चीज़ें आप इंडियन फूड आइटम्स ले रहे हो उनका भी जो आपका खर्चा है 50 to 70 यूरोज हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ग्रोसरी शॉपिंग। तो गाइज फॉर ग्रोसरी शॉपिंग देर आर फ्यू मेजर स्टोर्स जो कि अफोर्डेबल है, चीप है एंड वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती है। फर्स्ट इज डंस, लिडल, टेस्को, ऑल्डी एंड सुपर वैल्यू। इन सब ग्रोसरी स्टोर से आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपके आसपास पार और सेंटर है मेक श्योर यू अवॉइड देम क्योंकि वो बीइंग एज अ स्टूडेंट इनिशियली आपको थोड़े एक्सपेंसिव लगेंगे। नेक्स्ट आता है आपका शॉपिंग। स्पेशल बेडिंग के लिए डूवे कवर्स चाहिए होंगे तो मेनली जो स्टोर्स है वो है पेनीज, डंस एंड अगर आप डबलिन में है तो गिनीज करके भी एक शॉप है हेनरी स्ट्रीट में, वहाँ से भी आप डुवे कवर्स ले सकते हैं। हमेशा ऑफर्स चलती रहती है वहाँ पर। एंड जब भी आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टोर्स में एक रिडक्शन सेक्शन होता है अलग से, तो मेक श्योर यू ऑलवेज चेक दैट। कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें रिड्यूस पे मिल जाती है एंड अच्छी चीज़ें कुछ रिड्यूस पे मिल जाती है। पेनीज जो स्टोर है आई वुड नॉट हाईली रिकमेंड फॉर योर क्लोथिंग क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीप चीज़ें मिलती है तो इनिशियली हम लोग खरीद लेते हैं पर उनकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती। तो अगर आपको कोई चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है और उसकी क्वालिटी थोड़ी एवरेज लग रही है तो ही खरीदना, बिकॉज आपको पेनीज पे चीज़ें खरीदते हुए लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इतनी भी शॉपिंग करनी है, विंटर से रिलेटेड, शूज़ से रिलेटेड बहुत सारे आउटलेट स्टोर्स हैं यहाँ पर, उन सब चीज़ों के बारे में मैं रील्स और इन्फॉर्मेशन स्टोरीज पे डालते रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर। एंड सेकेंडली आपकी जितनी भी हाउस होल्ड की जो शॉपिंग है, जैसे आपको लॉन्ड्री बैग्स खरीदने, हैंगर्स खरीदने या फिर कुछ भी कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें खरीदनी है या फिर कटलरीज लेनी है, तो देर आर 3 मेजर स्टोर्स है। आइकिया, उसके लिए आपको अच्छे से टाइम निकाल के जाना होगा। सेकेंड है अगर आपके नियर बाई डील्स, यूरो जॉइंट एंड मिस्टर प्राइस है तो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें थोड़ी शॉप अराउंड कर सकते हैं ऑन अफोर्डेबल प्राइजेस। ऑल तो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती कुछ कुछ चीज़ों की, पर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो चीज़ें काफ़ी अच्छी है। मोस्टली अबाउट शॉपिंग, आपको जो विंटर जैकेट्स खरीदनी है वो आप खरीद सकते हैं। H&M, ज़ारा, रिवर आइलैंड, डंस, मार्क्स एंड स्पेंसर और भी कुछ स्टोर्स हैं। इसके बारे में ज़्यादातर डिटेल्स मैं आपको रील पे ही प्रोवाइड कर दूंगी और यूट्यूब पे भी शॉर्ट अपलोड कर दूंगी इफ़ यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम। सो मेक श्योर यू फॉलो मी हेयर ऑल्सो सो दैट यू वुड रिसीव नोटिफिकेशन। सो मिसलेनियस ऑन योर शॉपिंग फॉर विंटर गियर्स और हाउस होल्ड स्टफ यू वुड स्पेंड समवेयर अराउंड 50 to 100 euros। गाइस नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ आई मिनिमाइज्ड माय फर्स्ट मंथ एक्सपेंस। फर्स्टली जब मैं एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही थी तो मैंने कैब एक फ्रेंड के साथ कॉन्ट्री करके की थी, तो 50 यूरोज़ की जगह मुझे 25 यूरोज़ पे करने पड़े। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट
तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस फ्री ट्रांसफ़र प्रोवाइड करते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन एज आई मैं डब्लिन एयरपोर्ट वाली वीडियो में है। सेकेंडली जो मेरा टेम्प्रेरी अकोमोडेशन था वो मैंने सिर्फ 1 वीक के लिए बुक किया था, क्योंकि एक्सटेंड करने के और नेक्स्ट वीक के प्राइजेस में डिफरेंस सिर्फ 20 to 30 यूरोज़ था। तो अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं उसी को एक्सटेंड करा लेती, बट लकीली मेरी जो फ्रेंड है वो मुझसे पहले यहाँ पर आ गई थी, तो हमें घर मिल गया था। तो मैंने सिर्फ 4 दिन और के लिए एक्सटेंड कराया था, तो मेरे वहाँ पे भी पैसे सेव हो गए थे। तो मैंने सिर्फ 150 यूरोज़ अपने टेम्प्रेरी अकोमोडेशन पे किए थे। थर्ड जो मैंने अकोमोडेशन लिया था वो मैंने शेयरिंग में लिया था, बिकॉज इनिशियली एज अ स्टूडेंट मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना था अपने रेंट पे, तो मैंने बहुत ही मिनिमम रेंट पे किया था, विच वॉज अराउंड 400 यूरोज़। ग्रॉसरी शॉपिंग थी वो हमने आसपास इंडियंस जो थे जो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे थे उनसे थोड़ी रिसर्च करके उन्हीं स्टोर से शॉपिंग करी। हालांकि हमने इनिशियली बहुत सारी महंगी चीज़ें भी ली, बट विद टाइम वी लर्न एंड देन हमने अपना थोड़ा कॉस्ट रिडक्शन किया वहाँ पे। मुझे विंटर जैकेट्स चाहिए थी, वो मैंने एक अफोर्डेबल स्टोर से ली थी, जो कि मुझे चार्ज हुई थी 40 यूरोज़। और रनिंग शूज़ मैं इंडिया से लेकर आई थी। मुझे काफ़ी क्लोथिंग की शॉपिंग करनी थी, तो मैंने वेट किया कि मैं नवंबर दिसंबर सेल के टाइम पे ही शॉपिंग करूँ। नेक्स्ट है ग्रॉसरीज़। जो इंडियन ग्रॉसरीज़ है उन पे मैंने सेव ऐसे किया कि जो भी मसालेज हैं वो ऐसे मैंने 3-4 महीने के लिए अपने खुद ही इंडिया से लेकर आई, क्योंकि मुझे अभी भी अगर मैं इंडिया से आती हूँ मैं मसाले इंडिया से ही लेकर आती हूँ, बिकॉज वो ज़्यादा प्योर और ऑथेंटिक लगते हैं मुझे रादर देन बाइंग फ्रॉम हियर। तो मैंने मसालोज़ और इन सब में 40-50 यूरो खर्च नहीं किया। पोहा हो गया, वर्मिसेली होगी, वो सब मैं इनिशियली फर्स्ट मंथ में नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंड करना था कि कैसे लाइफ चलती है यहाँ पर। उसके बाद मैंने आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने वो सब चीज़ें ख़रीदना स्टार्ट करी, क्योंकि जब आप इंडिया से आए तो कन्वर्जन रेट और इन सब चीज़ों में ना चीज़ें खरीदने का मन नहीं करता। बीइंग एज अ स्टूडेंट हमने इनिशियली ब्रॉडबैंड नहीं लगवाया था, हम अपना फ़ोन का नेटवर्क यूज़, फ़ोन का पर्सनल हॉटस्पॉट यूज़ करते, क्योंकि अनलिमिटेड डेटा था। फिर हमने 2-3 महीने बाद लगवाया। सो दैट्स हाउ आई सेव्ड फ्रॉम माई फर्स्ट मंथ एक्सपेंस। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। एक समरी क्रिएट कर लेते हैं कि आपके क्या क्या खर्चे होंगे और आप एक ओवरऑल कैलकुलेशन कर लेते हैं, ताकि आप अपने फॉरेक्स कार्ड या फिर जो भी इंटरनेशनल कार्ड है उसमें इतने पैसे तो लेकर ही आओ। So guys, I hope this video was helpful for you, and let me know in the comment section if you need any further details. I'll see you guys in the next video.